सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक पढ़ रहे थे, टाइम प्रॉब्लम्स। सही है, तो शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है यार कि अ टीवी प्रोग्राम अ टीवी प्रोग्राम स्टार्टेड एट 1958, 19 आवर्स 58 मिनट्स। ठीक है, एंड एंडेड एट 23 आवर्स 45 मिनट्स। तो कह रहा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ड्यूरेशन निकालनी है हमें। सही है, हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, अगेन हम क्या करेंगे? हम करेंगे एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो देखो एंडिंग टाइम क्या है? एंडिंग टाइम क्या है यहाँ पर? एंडिंग टाइम ईटी आवर्स और ये मिनट्स। सही है, तो एंडिंग टाइम क्या दिया हुआ है हमें कि भाई 23 आवर्स 45 मिनट्स। और स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम है मेरे पास, क्या है स्टार्टिंग टाइम? 19 आवर्स 58 मिनट्स। अब देखो हमें माइनस करना है ना, और अगेन आपके पास एक क्या हुआ हुआ है, जो एंडिंग टाइम है उसके मिनट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्टार्टिंग टाइम। तो हम क्या करेंगे? अगेन वी विल मेक दीज मिनट्स, यानी एंडिंग टाइम के मिनट्स हम ज्यादा करेंगे। किस तरह? ताकि माइनस होने में मसला ना हो। किस तरह करेंगे ये हम? कि हम पहले एंडिंग टाइम के जो आवर्स है ना, एंडिंग टाइम का जो आवर है उसमें से एक आवर कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 आवर्स। और क्योंकि हमने एक आवर कम किया है, तो मतलब हमने 60 मिनट्स कम किए हैं, तो हम 60 मिनट्स यहाँ पर ऐड कर देंगे 45 मिनट्स में, क्योंकि हमने एक आवर कम किया है। सही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 + 60 क्या होता है? 105। और ये है 22 आवर्स। तो अब मेरे पास क्या हो गया? 22 आवर्स 105 मिनट्स। नाउ आई कैन इजिली सब्ट्रैक्ट नाउ आई कैन इजिली सब्ट्रैक्ट स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम एंडिंग टाइम। क्या है स्टार्टिंग टाइम? 19 आवर्स 58 मिनट्स। अब देखो क्या हुआ इससे, मेरे पास एंडिंग टाइम के जो मिनट्स हैं वो ज़्यादा हो गए कंपेयर टू स्टार्टिंग टाइम। नाउ आई कैन इजीली सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब 105 में से 58 मिनट्स निकालो तो क्या आएगा? मेरे पास आएगा आंसर 47 मिनट्स। और 22 आवर्स में से निकालो 19 आवर्स, क्या बचा? 3 आवर्स। तो ये आपका आंसर है कि क्या है ड्यूरेशन? ड्यूरेशन है मेरे पास 3 आवर्स एंड 47 मिनट्स। 3 आवर्स एंड 47 मिनट्स, ये आपका आंसर है ड्यूरेशन। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या आपसे बोलता है भाई अ लेट नाइट रेडियो प्रोग्राम स्टार्टेड एट 23 आवर्स 35 मिनट्स एंड फिनिश्ड एट 3:19 द नेक्स्ट डे फाइंड द ड्यूरेशन फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सही है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ना, अपने पास एक नोट लिखो कि जब भी, वेन एवर द एंडिंग टाइम इंक्लूड्स नेक्स्ट डे। जब भी एंडिंग टाइम नेक्स्ट डे खत्म हो रहा हो ना, एंडिंग टाइम नेक्स्ट डे हो, ठीक है, जो वर्डिंग्स आए नेक्स्ट डे कि भाई फिनिश्ड एट
3:19 द नेक्स्ट डे। जब भी ये वर्ड्स इंक्लूड हो ना एंडिंग टाइम में, तो आप क्या करेंगे? इट इज एन इंडिकेशन, इट इज एन इंडिकेशन दैट वी विल, दैट add we will add 24 hours, 24 hours to it, and then apply the formula, and then apply the formula। अब देखो, आपको पता है भाई कि आपको निकालनी है ड्यूरेशन। तो किस तरह निकालते हैं ड्यूरेशन? एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल टू ड्यूरेशन। ठीक है, ये पता है फॉर्मूला आपको, सही है। अब देखो, बिफोर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ना, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंडिंग टाइम नेक्स्ट डे पर है। ठीक है, नेक्स्ट डे ये एंडिंग टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, आप इस एंडिंग टाइम में, आप इस एंडिंग टाइम में पहले क्या करोगे? इस एंडिंग टाइम में 3:19 में यानी 24 आवर्स ऐड करोगे, 24 आवर्स ऐड करोगे। तो ये हो जाएगा 19 मिनट्स और 27 आवर्स। अब ये आपके पास आ गया एंडिंग टाइम। अब एंडिंग टाइम आ गया, नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सही है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि इस एंडिंग टाइम में से माइनस कर दो स्टार्टिंग टाइम। क्या है स्टार्टिंग टाइम? स्टार्टिंग टाइम मेरे पास है 23 आवर्स 35 मिनट्स। अब अगेन देखो क्या मसला हो रहा है कि एंडिंग टाइम के मिनट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू स्टार्टिंग टाइम। तो मैं क्या करूँगा? आई विल सब्ट्रैक्ट 1 आवर फ्रॉम द एंडिंग टाइम एंड ऐड 60 मिनट्स साइमल्टेनियसली टू द मिनट्स ऑफ एंडिंग टाइम। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास अब 19 + 60 क्या होता है? 19 + 60 होता है मेरे पास 79, और आवर्स कितने हैं? 26। अब ये आ गया एंडिंग टाइम, सही है। नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम दिस एंडिंग टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम क्या था? 23 आवर्स 35 मिनट्स, सही है। तो ये हो गया 79 - 35 क्या होता है? 44। और ये हो गया 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। मतलब ड्यूरेशन क्या थी प्रोग्राम की? 3 आवर्स एंड 44 मिनट्स। आई होप बात क्लियर है। सही है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है यार आपको कि अ ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एट 23 hours 45 minutes आफ्टर traveling for 5 hours 32 minutes। सही है, कह रहा है फाइंड दी स्टार्टिंग टाइम। तो अब क्या करोगे आप? आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है जो हमने शुरू में पढ़ा था? क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने? कि स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू एंडिंग टाइम। सही है, ये था फॉर्मूला। तो अब क्या रिक्वायर्ड है? अब चाहिए आपको एंडिंग टाइम, सही है। तो अब क्या करना है आपको? स्टार्टिंग टाइम, सॉरी, अब चाहिए आपको स्टार्टिंग टाइम, सही है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप क्या करोगे? स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस ड्यूरेशन। अब से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे टू फाइंड द स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो कर लेते हैं।
तो बोल रहा है भाई ड्यूरेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन है 5 hours 32 minutes और एंडिंग टाइम है 23 hours 45 minutes। तो हमें क्या करना है, एंडिंग टाइम करना है माइनस ड्यूरेशन करना है, ठीक है। तो एंडिंग टाइम क्या था उसका, एंडिंग टाइम है मेरे पास 23 hours 45 minutes और ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है 5 hours 32 minutes। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो गया 5 - 2 क्या होता है 3, 4 - 3 1, और ये हो गया 23 - 5 क्या होता है 18। तो ये हो गया 18 hours 13 minutes। ये आ गया आपका स्टार्टिंग टाइम 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से, 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से आपका स्टार्टिंग टाइम आ गया, ठीक है। और अगर सेम मैं लिखूं विथ रेफरेंस टू 12 आवर क्लॉक तो क्या हो जाएगा 6:13 PM। ये है आंसर आपका अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली एक और सवाल करते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, अ टाउन, अ ट्रेन सॉरी, अ ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 11:12, एट 11:12, सही है। आफ्टर ट्रैवलिंग, आफ्टर ट्रैवलिंग for 3 hours 45 minutes, find the starting time, find the starting time, ठीक है। तो भाई क्या करना है इसमें, अगेन आपको क्या रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग टाइम रिक्वायर्ड है। अब क्या करोगे आप, एंडिंग टाइम क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, एंडिंग टाइम दिया हुआ है आपके पास 11 hours 12 minutes और ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन है 3 hours 45 minutes। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब देखो एक मसला आ गया दोबारा से, क्या मसला आ गया कि अब की बार ना ये जो एंडिंग टाइम है ना उसके मिनट्स कम हैं एज कम्पेयर टू ड्यूरेशन के मिनट्स, सही है। तो वी विल हैव टू इंक्रीज दीज मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हटाओ, हम एंडिंग टाइम में से 1 आवर कम कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे 60। तो ये हो जाएगा 10 hours 12 + 60 क्या होता है 72 minutes, ठीक है। अब हम नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, अब हम माइनस कर देंगे। तो क्या था ड्यूरेशन, ड्यूरेशन थी मेरे पास 3 hours 45 minutes। अब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 - 45 क्या होता है, 72 - 45 क्या होता है 27, और ये हो गया 7, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। तो ये आपका आंसर है कि 7 hours 27 minutes, ये आंसर है अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक। और 7:27 AM ये जो आंसर है ये है अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, अ लेट नाइट रेडियो प्रोग्राम, अ लेट नाइट रेडियो प्रोग्राम प्रोग्राम ended at 2 hours 3 minutes next day, next day, duration of program
ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम was 3 hours 15 minutes. Find the starting time. Find the starting time. ठीक है, तो देखो अब क्या करना है। अब देखो हमने पढ़ा था, जब भी वर्ड आए ना एंडिंग टाइम में नेक्स्ट डे का, जब भी वर्ड आए एंडिंग टाइम में नेक्स्ट डे का, तो हम क्या करते हैं, हम एंडिंग टाइम में, तो हम एंडिंग टाइम में ना, जो कि 2 आवर्स 3 मिनट्स है, हम इसमें ऐड कर देंगे 24 आवर्स। हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 24 आवर्स। तो ये बन जाएगा 3 मिनट्स, 3 मिनट्स और 26 आवर्स। नाउ वी विल माइनस। ठीक है, अब हम कर देंगे ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट। सही है, तो क्या थी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन थी मेरे पास, क्या थी, 3 आवर 15 मिनट्स। अब देखो अगेन, एंडिंग टाइम के मिनट्स जो हैं वो कम हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे और पहले हम इसके मिनट्स बढ़ाएंगे। किस तरह बढ़ाएंगे, कि हम 1 आवर कम कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 60। तो ये हो जाएगा 25 आवर्स और 63 मिनट्स। अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को। क्या थी ड्यूरेशन, 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये हो गया मेरे पास, 63 - 15 क्या होता है, 48। और 25 - 3 क्या होता है, 22। तो क्या आंसर आ गया, 22 आवर्स 48 मिनट्स। सही है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है 24 आवर क्लॉक के हिसाब से, आवर्स क्लॉक के हिसाब से, और 10 आवर 10:48 PM, ये आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक। सही है, और दोनों आंसर में ना आप एक चीज ऐड भी करोगे। आप क्या करोगे ऐड, आप लिखोगे दोनों में कि 22 आवर्स 48 मिनट्स प्रीवियस डे। क्योंकि शो जो है ना, जो प्रोग्राम है, वो प्रीवियस डे स्टार्ट हुआ था। तो आप ये भी मेंशन करोगे आंसर में। ठीक है, तो 10:48 PM द प्रीवियस डे। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर होगा। सही है, ठीक है, प्रीवियस डे भी आंसर में आएगा। ठीक है, सही है, तो आप ये भी मेंशन करोगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें बोल रहा है भाई आपसे कि अ लेट नाइट रेडियो सॉरी अ लेट नाइट ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 3 hours 45 minutes after traveling for 7 hours 58 minutes. Find the starting time. सही है, तो आप किस तरह करेंगे यार। अगेन, क्या मांग रहा है, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एंडिंग टाइम माइनस ड्यूरेशन। सही है, तो ये रही आपकी एंडिंग टाइम। क्या है एंडिंग टाइम, 3 आवर्स 45 मिनट्स। और क्योंकि क्योंकि हमें पता है भाई कि देखो, हमें जब पता है, एक और बात नोट करो अपने पास, एक और बात नोट करो, करने वाली है यहाँ पर, कि अगर, नोट क्या करना है, इफ
ending time is less than, if ending time is less than the duration, क्योंकि इस केस में है कि एंडिंग टाइम ना ड्यूरेशन से कम है, सही है। तो ये इंडिकेशन है, इट इज एन इंडिकेशन, इंडिकेशन के जर्नी, दैट द जर्नी हैज एंडेड, हैज एंडेड द नेक्स्ट डे, हैज एंडेड द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि जर्नी जो है वो अगले दिन खत्म हुई है, सही है। तो जब ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी खत्म हुई है नेक्स्ट डे, तो हमें एंडिंग टाइम में क्या ऐड करना पड़ेगा, 24 आवर्स। तो ये हो जाएगा 45 मिनट्स और 27 आवर्स, सही है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है 7 आवर्स 45, 7 आवर्स 58 मिनट्स। ठीक है, तो 7 आवर्स 58 मिनट्स, सही है। तो अगेन आप देखोगे भाई कि ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन की जो के मिनट्स हैं वो कम है, सॉरी वो ज़्यादा है एंडिंग टाइम से। तो हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू इंक्रीज द मिनट्स ऑफ एंडिंग टाइम। किस तरह करेंगे, हम वो इस तरह करेंगे कि हम 1 आवर कम करेंगे और 60 मिनट्स ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 45 + 60 क्या होता है, मेरे पास होता है 105, और ये हो गया 26 आवर्स, सही है। अब हम कर देंगे माइनस, तो 105 माइनस 58 क्या होता है, 47, और ये हो गया मेरे पास 19। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग टाइम क्या आ रहा है, 19 आवर्स 47 मिनट्स प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे, और ये आंसर है अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। और अगर आपको लिखना है आंसर अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक, तो आप लिखोगे 7 आवर्स, सॉरी हाँ 7 प्रीवियस डे, 7:47 PM प्रीवियस डे। ठीक है, ये आंसर है अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि किस तरह हम डील करेंगे विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है। किस तरह हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंडिंग टाइम मालूम करेंगे, किस तरह हम ड्यूरेशन मालूम करेंगे, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो विद दिस क्वेश्चन चैप्टर, ये जो है टॉपिक, ये एंड होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको कोई क्वेरी है, मसला है, ठीक है। लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।